आपने बिज़नेस सीखा उसके ऑब्जेक्टिव्स है, यानी हमें बिज़नेस कैसे करना चाहिए। तो बिज़नेस की 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी पहला तो पैसे कमाने के लिए और दूसरा तो लोगों के लिए। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। पहला है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। प्रॉफिट हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है उनको लंबे समय तक चलने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए। जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं तो आप कैसे करोगे बिज़नेस। और उसकी ग्रोथ, यानी अगर आपने समझो एक पर्टिकुलर एरिया में आपका क्लासेस खोला, फिर दूसरे एरिया में खोला, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आपने खोल दिए, तो ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है प्रॉफिट और सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। सेकेंड है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। बिजनेस है जो बिज़नेस कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है न्यू कस्टमर्स को बनाने के लिए और जो ऑलरेडी है उसको अपना बनाए रखने के लिए। तीसरा है इनोवेशंस यानी कोई भी डेवलपमेंट लाना आपके प्रोडक्ट में। इट इज़ अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज। ये एक डेवलपमेंट है और एक पॉजिटिव चेंज है, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आप आपके प्रोडक्ट में लाते हो, विच रिजल्ट इन टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट। और ये जो चीज़ें हैं वो आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाएगी, मतलब बदलाव लाएगी, अच्छी बदलाव लाएगी। और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्विस और टेक्नोलॉजी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है एंड डेवलपमेंट करनी है। रिसर्च यानी लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, आजकल के लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें रिसर्च करनी है, उनको क्या चीज़ें चाहिए। फिर वैसे हर लोगों से अलग अलग तरह की नॉलेज लेनी, जैसे आपको क्या अच्छा लगता है। मतलब फ़ोन अगर समझे एग्जांपल है फ़ोन, तो आपको देखना है कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है फ़ोन में, रिसर्च करना है बहुत ज़्यादा और फिर वो इम्प्रूवमेंट लानी और डेवलपमेंट लानी है हमारे प्रोडक्ट में। और इनोवेशन का बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। पहले नोकिया हर एक लोगों के पास ऑलमोस्ट था, पर और जो सैमसंग है, रियलमी है, ओप्पो है, वो मतलब लोग यूज़ ही नहीं करते थे। पर नोकिया ने वही बटन वाले फ़ोन्स रखे और उनको लगा बस वही लोगों को पसंद आएंगे और हम वही बेचेंगे। पर जो रियलमी है, ओप्पो है, सैमसंग है, उन्होंने धीरे धीरे टच स्क्रीन लाया, स्मार्टफ़ोन लाया, कैमरा वाले अच्छे फ़ीचर्स लाए और फ़ोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ीचर्स लाए, जिसके वजह से नोकिया है वो कंपनी से हट गई। तो जैसे कि हम इनोवेशंस करेंगे, नए नए हमारे प्रोडक्ट्स लाएंगे, प्रोडक्ट्स में नए नए इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, तो लोगों को पसंद आएगी और लोग हमारे पास बने रहेंगे। फोर्थ है बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड रिसोर्सेज बहुत कम है और उसके बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। दे शुड बी यूज टू इस मैक्सिमम, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, मतलब 24 आवर्स एक मशीन को यूज़ कर देने का। एंड शुड अवॉइड वेस्टेज, यानी कोई भी एक मशीन है तो उसको 24 घंटे हम यूज़ करें, उससे प्रोडक्ट बनाएं, तो जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा बेचेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा ही बोले यहाँ पर। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। कोई भी मशीन है, मतलब ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यानी कोई भी मशीन है अगर समझो, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ज़्यादा बेचोगे और उससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल। तो पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। हर एक बिज़नेस को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहिए अपने कस्टमर्स को। क्वालिटी मतलब प्योरिटी, यानी जो प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे वो प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। यानी आप अगर कोई भी वॉच बना रहे हो तो उसका जो मटेरियल है सेफ़ होना चाहिए, ठीक है, आपके हैंड को अच्छे रखने के लिए। ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊ होना चाहिए, जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी यानी वो ह्यूमन्स की जो वांट्स है, ह्यूमन्स की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करे, ऐसा वो प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंड है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी भी कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी जिससे हमारा बिज़नेस बंद हो जाए। तो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, यानी जो एग्जैक्ट प्राइस है उससे ज़्यादा कीमत में हमें कोई भी सामान को नहीं बेचना है जिससे कस्टमर्स बुरा मान जाए। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, यानी गलत ऐसी एडवर्टाइज़ नहीं बनानी कि लोगों को, मतलब लोग उसे ख़रीदे फिर वो चीज़ हो नहीं। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गलत एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, कभी भी जूस की माउंटेन ड्यू पीते हैं तो वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे चले जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं बनानी है। रॉन्ग मेजरमेंट, मतलब पहले क्या होता था ना, जो वो तराजू रहते थे उसके नीचे मैग्नेट लगा देते थे जिससे वो चीज़ वजन हो जाए, तो उसे रॉन्ग मेजरमेंट भी नहीं करना, गलत मेजर भी नहीं करना। शुड बी अवॉइडेड, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे बिज़नेस को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी
हमें लोगों के लिए नौकरी बनाने की है। बिज़नेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, बिज़नेस को सोशो इकोनॉमिक बोला है, यानी वो लोगों के लिए भी है, सोशल भी है और पैसे कमाने के लिए भी है। तो ये दोनों को सोच समझ के हमें काम करना चाहिए। बिज़नेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। बिज़नेस में ना स्किल्ड मतलब जिसके पास कोई भी स्किल है, और जो जिसके पास स्किल नहीं है उनके लिए भी हमें जॉब बनाना है, नौकरी प्रोवाइड करनी है उनको भी। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी देनी है। टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी जो थोड़े गरीब लोग हैं उनको हमें जॉब देनी है। और दिव्यांग पर्सन्स, यानी जो जिनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वैसे लोगों को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देनी है। फोर्थ है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी खातिरगिरी करना। स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी जिसके पास स्किल है नहीं भी है वो हमारा एक सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर इफ़ एम्प्लॉयज़ यानी जो काम कर रहा है उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा ही वेलफेयर होगा, हमारी सोसाइटी ही अच्छे से वेलफेयर होगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, ये सब चीज़ें क्यों होगी, जब भी हम फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन देंगे, यानी अच्छी और रोज़ सैलरी देंगे, यानी टाइम से बराबर सैलरी दे देंगे और अच्छी सैलरी देंगे। गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी अच्छे से ऑफिस हो, अच्छे से कंफर्टेबल चेयर, कंप्यूटर एकदम वर्किंग, एसी रूम वगैरह वगैरह, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहनी चाहिए। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़, यानी उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप वगैरह देना, ऐसे उनके जो हॉस्पिटल के खर्चे लेना, ऐसे वगैरह बहुत ज़्यादा पर्सनल पॉलिसीज़ को उठाना। ऑफरिंग इंसेंटिव्स, यानी बोनस देना उनको, इससे ये वेलफेयर है, मतलब एम्प्लॉयज़ है वो खुश रहते हैं। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अभी बहुत ज़्यादा कंपनी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक जाम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते हैं ना, एक साथ सब कंपनी से छुट्टे जब देखते हो ना आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। ग्रोथ ऑफ स्लम्स, यानी झोपड़पट्टी का बढ़ना। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा कंपनी से, फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। बिज़नेस शुड बी अवेयर, बिज़नेस को अवेयर रहना चाहिए सब चीज़ों के लिए और उनको कम करने का सोचना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिज़नेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी बिज़नेस जो कर रहा है, बिज़नेस हाउस है, उनको जनरल वेलफेयर है हमारी सोसाइटी का, उन पर ध्यान देना चाहिए। ये क्यों होगा, जब हम डोनेशंस देंगे अच्छे काम के लिए और स्कॉलरशिप देंगे गरीब बच्चों को उनकी हायर एजुकेशन के लिए। जैसे कि अभी टाटा कंपनी ने जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो लोग ऑफ हो गए थे उनको डोनेशन दिया ना। सो पर न्यू टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी आपने प्रॉफिट तो कमा लिया पर वो प्रॉफिट किन किन चीज़ों में यूज़ होगा वो बताया है। तो पर एक फार्मूला भी दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यानी जो कीमत में आप वो सामान को बेच रहे हो और टोटल कॉस्ट यानी बनाने का खर्चा। जैसे टोमेटो केचप, रेवेन्यू यानी समझो 50 रुपीज़ का टोमेटो केचप है तो 50 रुपीज़ रेवेन्यू हो गया। टोटल कॉस्ट अगर बनाने का खर्चा 30 रुपीज़ है तो 50 माइनस 30 20 आपका प्रॉफिट है ऐसा। तो पर रोल ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कमाए तो किन किन चीज़ों में यूज़ होगा। तो पहला है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल, दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय बिजनेस। जैसे कि आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना है, तो आप शेयर्स खरीदते हो कोई भी कंपनी के, तो आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, मस्त बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको रिटर्न तभी मिलेगा ना जब वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी नहीं तो आपको अच्छे शेयर्स कैसे दे पाएगी। तो पहला तो हो गया। सेकंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो आप रिसर्च कर पाओगे, अच्छा डेवलपमेंट कर पाओगे। रिसर्च और डेवलपमेंट करने भी तो पैसा लगता है ना, तो वो सब चीज़ें करने में आपको प्रॉफिट की ज़रूरत है। एडुकेट प्रॉफिट इनेबल्स अस फॉर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D, दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी और जो ये टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है यानी नए प्रोडक्ट्स है, बेनिफिट द होल नेशन, पूरे नेशन को बेनिफिट में देगी। थर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मतलब अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आप ग्रोथ भी कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, जो प्रॉफिट है वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है, तो दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट है उससे हमारा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है यानी बिज़नेस को हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेंशन से यानी इंक्रीजिंग इन प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर एक दुकान डाली पर्टिकुलर एरिया में,
तो दूसरी पर्टिकुलर एरिया में दुकान डाली, फिर तीसरे चौथे ऐसे अलग अलग सिटी में आपने दुकान डाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेंशन करते गए ना। फिर डाइवर्सिफिकेशन यानी अगर समझो आप अम्ब्रेला बेच रहे हो, फिर रेनकोट बेचोगे, फिर शूज़ बेचोगे, फिर चप्पल बेचोगे। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग प्रोडक्ट लाना, नए नए प्रोडक्ट लाना। तो ये सब करने के लिए भी आपको प्रॉफिट लगेगा, पैसे लगेंगे। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज़ री इन्वेस्टेड, यानी कुछ पोर्शन है प्रॉफिट का वो री इन्वेस्टेड हो गया, यानी एक्सपेंस किया तो दूसरा बना, ठीक है, डाइवर्स किया तो दूसरे प्रोडक्ट आए। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे फिर से बिजनेस में आ जाता है। री इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, मतलब आगे के डेवलपमेंट में काम आएगा। फोर्थ है इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रॉफिट फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम्स, मतलब जो भी हमारे कंपनी, जो भी हम बिजनेसमैन हैं, उसका जो भी कर्जा है, ड्यूज़ जो भी कर्जा है वो पूरा करने में प्रॉफिट काम आएगा। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर समझो कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो जो काम करने वाले उनकी पगार भी बढ़ेगी, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो इनसे मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीज़ प्रॉफिट से पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी में अच्छी चीज़ें आती हैं। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीने का ज़रिया। प्रॉफिट हमें जीने का ज़रिया देती है। जैसे कि अगर इंसान प्रॉफिट कमाएगा तो उसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो खुशी खुशी पूरी कर सकता है। बिजनेसमैन ऑन प्रॉफिट विच इज़ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो उनका एक जीने का ज़रिया रहती है। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। प्रॉफिट कमाने की वजह से वो एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, मतलब जो भी चीज़ों की उसको ज़रूरत है वो पूरी करेगा। उनके वेरियस वांट्स, उनकी हर एक ज़रूरत है वो प्रॉफिट से पूरी करेगा। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अभी रिवॉर्ड फॉर रिस्क क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, तो प्रॉफिट मिलता है तो जो हमारा रिस्क होता है वो ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गया ना, हमको एक रिवॉर्ड मिला है। प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क, मतलब हमने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है तो प्रॉफिट मिला तो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोस रिस्क, प्रॉफिट मिलेगा तो ये रिस्क हम कम करेंगे, वो प्रोटेक्शन देगा रिस्क को, विच कैन नॉट बी इंश्योर, फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। लास्ट पॉइंट है सर्वाइवल, मतलब अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारे बिजनेस लंबे तक चलेगा। इट हैज़ अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट, मतलब जो मार्केट है कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मतलब आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है ना, मतलब इसने ये चीज़ बनाई तो हम भी वो बेचेंगे, उससे अच्छा बेचेंगे, तो उसमें प्रॉफिट जो रहता है हमें सर्वाइव करने में मदद करता है। इफ़ द बिज़नेस डज नॉट मेक्स इनफ प्रॉफिट, अगर कोई भी बिज़नेस प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, प्रॉफिट की वजह से हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट्स हो गए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।